उधर चीन में लॉकडाउन से गुस्सा आए लोगों के विद्रोह के बाद चीन की सरकार को झुकना पड़ा और कोरोना नियमों में ढील दे दी गई, जिसके बाद शंघाई में खरीदारी के लिए भगदड़ मच गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दुकानों के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा दिखे। सभी खाने पीने की जरूरी चीजों के लिए घर से निकले थे, लेकिन उन्हें सामान नहीं मिला, जिसके बाद दुकानों के बाहर डिलीवरी के लिए रखे पार्सल को लोगों ने देखा और फिर लूट मच गई। हालात इतने खराब हो गए कि वो एक दूसरे से छीना झपटी करते नजर आए। वहीं कुछ लोग तो अंदर से सामान को बाहर फेंकते दिखाई दिए। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोगों को जैसे ही बाहर जाने का मौका मिला, वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। वहीं एक दूसरे वीडियो में लॉकडाउन के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और कोरोना नियमों में ढील देने की मांग की। यही नहीं, नाराज कुछ लोगों ने तो वहां लगे बैरियर को भी गिरा दिया। और अलग अलग शहरों में विरोध के बाद भले ही चीन में लॉकडाउन में ढील दी गई हो, लेकिन आरोप है कि सरकार ने जहां कोरोना नियम सख्त कर रखे हैं, वहां लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए तरसना पड़ रहा है। सख्त लॉकडाउन की वजह से जरूरी सामान की भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में जैसे ही लोगों को मौका मिलता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर सामान लेने निकल पड़ते हैं। और इसी का नतीजा है कि चीन में पिछले 1 महीने में कोरोना के केस तेजी से बढ़ गए हैं। और यूक्रेन में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का आलम ही नजर आएगा। यूक्रेन के शहरों में बीते 48 दिनों के दौरान आसमान से रूस की मिसाइलें बरसी, जिससे हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। बूचा शहर रूस की बमबारी में मटियामेट किस तरह से हो गया, तस्दीक करती ये तस्वीर आपके सामने। और हर तरफ सिर्फ बारूदी धुएं के निशान मिलेंगे और साथ ही सड़कों पर मलबा दिखाई देगा। बर्बाद बूचा में हथियारों का जखीरा बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बर्बाद बूचा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में ताइवान पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे चीन से अमेरिका एकदम अलर्ट है। बीते काफी वक्त से उसने चीन से निपटने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ाई हुई हैं, लेकिन इस बार तो अमेरिका ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला सकता है। अमेरिका अपनी नौसेना के हर जंगी जहाज पर ऐसे खतरनाक रेडार फिट करने जा रहा है जो चीन के लड़ाकू विमानों के साथ उसकी बड़ी से बड़ी मिसाइल को तुरंत इंटरसेप्ट कर सकता है, जहां तक कि रेडार को गच्चा देने के लिए बदनाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी। यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी छोटी पेट्रोल बोट से लेकर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तक एक एक जंगी जहाज पर स्पाई 6 नाम के रेडार को इंस्टॉल करने के लिए कमर कस ली है। स्पाई 6 रेडार ऐसा कवच है जो कि अगर एक बार अमेरिका के जंगी जहाजों पर फिट हो गया तो फिर चीन के लिए उनका सामना कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि स्पाई 6 रेडार दुश्मन की मिसाइलों और हवाई जहाजों दोनों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। असल में अमेरिका को पूरा शक है कि चीन रूस और यूक्रेन युद्ध को ताइवान पर कब्जा जमाने के लिए बहुत बड़े मौके के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। और इसके लिए उसने हाल ही में अपने यहाँ रेथियन मिसाइल्स एंड डिफेंस कंपनी को ठेका दिया है, ताकि अगले 5 साल में अमेरिकी नौसेना के 45 से ज्यादा जंगी जहाजों पर स्पाई 6 रेडार लगाए जा सकें। चीन की सेना ने बीते कुछ वक्त में जिस तरह से खुद को आधुनिक बनाया है, खासतौर पर उसकी नेवी ने खुद पर जो काम किया है, उससे अमेरिका सकते में है, क्योंकि नौसेना की ताकत वो हथियार है जो अमेरिका और चीन में जंग छिड़ने पर चीन का पलड़ा भारी कर सकता है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में बस प्रशांत महासागर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। यानी अगर युद्ध हुआ तो पानी और आसमान में ही लड़ा जाएगा। और यूक्रेन में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले के बीच न्यूज 18 की टीम लगातार मैदान में डटी हुई है और पल पल की खबर लोगों तक पहुंचा रही है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद जंग के मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन बेलारूस की सीमा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। यूक्रेन बेलारूस की सीमा से देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन की सेना यूक्रेन को कैसे बचा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आने वाले रास्ते पर हूं और यहां पर ब्लॉक पॉइंट कहते हैं इसको। यहां पर मिलिट्री होती है, बिना चेक किए एक भी गाड़ी, एक भी आदमी इस ब्लॉक पॉइंट से अंदर की तरफ नहीं आ सकता। एक देखिए यहां पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है, एक पोस्ट यहां पर है, ये स्थायी पोस्ट है। लेकिन अब इस पोस्ट के बाद बड़े बोल्डर लगाए गए हैं और जो लोहे हैं उसके स्ट्रक्चर बड़े बड़े यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ताकि दुश्मन देश की सेना या उनके टैंक या उनकी गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन इससे अंदर ना आ सकें। और अगर वो आते हैं सामने से, जो सामने आपको पहाड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है, उसके उधर बेलारूस है, यानी यहाँ से कुछ किलोमीटर है लेकिन यही रास्ता है। तो इस ब्लॉक पॉइंट पे सेना मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। आप देखिए उधर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर भी देखिए स्नाइपर्स जो हैं वो खड़े हैं और दूर से ही देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जिसकी पहचान आगे के ब्लॉक पोस्ट पे नहीं हो पा रही है या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहीं पे रोका जाता है या वहीं से नजर रखते हैं ड्रोन के जरिए कि दुश्मन देश की सेना क्या इस रोड के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रही है। जब
बेलारूस से रूस की सेना इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश की थी, तो सामने जो आपको एक पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बहुत भीषण लड़ाई हुई थी और वहां पर उनको रोकने में कामयाबी मिली थी। हालांकि ये जो हमले हुए हैं वो हवाई जहाज के जरिए, युद्धक विमानों के जरिए हमले हुए हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए किस तरह से जो बेलारूस की तरफ रास्ता जा रहा है, उधर जाने वाले रास्ते पर भी किस तरह से ब्लॉक पोस्ट बनाई गई है। तो चारों तरफ जो यूक्रेन की मिलिट्री है, यूक्रेन की पुलिस है, यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है जब तक कि उसके क्रेडेंशियल्स, उसका परिचय पत्र सब कुछ प्रूव ना हो जाए, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि जो लड़ाके हैं, प्राइवेट लड़ाके जिनको रूस ने बाद में हायर किया है, वो किसी दूसरी शक्ल में आकर के शहर के अंदर तबाही मचा सकते हैं। तो चेरनीहिव शहर हमारे पीछे है और ये जो रास्ता है बेलारूस से चेरनीहिव की तरफ आता है और वहां पर हमने दिखाया आपको कि किस तरह से यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की रखवाली में जुटी हुई है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेरनीहिव। झारखंड के देवघर से जुड़ी खबर, जहां पर हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने दिखाएंगे जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। दूसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। फंसे हुए कई लोगों को हालांकि अब तक निकाल लिया गया है, जबकि बाकी फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए काम जोरों से जारी है। देवघर में हुए रोपवे हादसे में फंसे 47 लोगों में से 33 लोगों को कल ही सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन रात होने की वजह से राहत बचाव काम बंद कर दिया गया। थोड़ी देर पहले वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी यहां पर मंडराता हुआ नजर आया। वायुसेना के एक जवान जो इन्हीं ट्रॉलियों में कल से वो भी रुक गए थे, पूरी रात उन्होंने इन ट्रॉलियों में गुजारी, वो भी उस वक्त उन्हें अभी फ़िलहाल यहाँ से निकाल कर ले जाया गया है। थोड़ी देर में जो फॉग है उस कारण फ़िलहाल यहाँ पर और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ने में जो एयर सपोर्ट है उसमें थोड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं, तो जिससे वो देखते हुए कि कोई दूसरा बड़ा हादसा न हो, जिस वजह से फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। फॉग जैसे ही हटेगा फ़िलहाल वहाँ से तुरंत ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा। फॉग हटता है तो उसके बाद एक बार फिर जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो वायुसेना का सपोर्ट है वो मिल पाएगा, उसके बाद ही यहाँ से लोग रेस्क्यू हो पाएंगे। तो फिलहाल लोगों को बचाने का ये प्रयास अभी शुरू होने में थोड़ा विलंब है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि फॉग जो है वो सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर कई लोग हैं, तो हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर आए थे और जो स्थितियाँ हैं वो कितनी विकट हैं, ये पूरी स्थिति जो किस तरह से देखते हैं और हादसे की वजह क्या मानते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल यही है कि जहाँ तक इसलिए जब से ये काम शुरू हुआ है और लिफ्ट का, उस वक्त से तो यानी समझिए पहला दुर्घटना ऐसा हुआ है। और जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि इसमें जो काम करने वाले हैं इसमें कहीं ना कहीं उसका लापरवाही है।